बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शोबाजात जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों से हम पूछते हैं कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। सियासत एक तरफ तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कि जो उनका उनका जो इंतकाल है वो दूसरी तरफ न सिर्फ आम पाकिस्तानी पर जहां जहां पर भी उनकी ये खबर गई उनके कानों तक तो तमाम लोग अफसरदा हैं, गमजदा हैं कि ये वो अब्दुल कदीर खान है कि जो 1974 में हॉलैंड छोड़ के पाकिस्तान मुंतकिल हुए और पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम दिया और उस वक्त में दिया कि जब हमारे पड़ोस भारत ने एटमी प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया था और उन्हें एटमी धमाका कर दिया था, तो हमने भी ये प्रोग्राम किया और उसके बानी जुल्फकार अली भुट्टो और अब्दुल कदीर खान की काविशों से आज तक हम पूरी दुनिया में पाकिस्तान वो पहला मुल्क है कि जो एटमी ताकत बना। और ये तमाम क्रेडिट बखूबी जुल्फकार अली भुट्टो और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जाता है। कई एहसास से हमारे हुक्मरानों ने उनको नवाजा। अलबत्ता इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के तहत उन पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात और बहुत सारे मामलात, उन पे शक व शुबात का इज़हार किया गया। तो हमारे माजी में कुछ हुक्मरानों की भी बेहसी हमने देखी। तो आज इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और कि क्या अब्दुल कदीर खान जैसे हीरोज़ को कौम किन अल्फाजों में याद करती है और जिस तरह न सिर्फ वजीर आजम बल्कि सदर मुमलिकत ने उनके जनाजे में शिरकत नहीं की, तो ये क्यों नहीं की, सिक्योरिटी रीज़न थे, क्या मामला थे, ये भी हम पूछेंगे। न सिर्फ हुकूमत बल्कि दीगर स्टेक होल्डर से इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा बलोच साहब ने। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा, क्या आप सुन सकते हैं? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा बलोच। मतलब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से बढ़कर कोई ऐसा बंदा तो नहीं था कि जिसने पाकिस्तान को इतना मतलब कहते हैं कि रहती दुनिया तक ताकत का एक मतलब जेवर से आरास्ता किया और हमें एटमी कुव्वत बनवाया, वो भी उस टाइम पर कि जब भारत ने एटमी प्रोजेक्ट का आगाज किया और उन्होंने एटमी धमाका किया। आपको लग रहा है कि हमने अकॉर्डिंगली उनको उनकी जिंदगी में रिस्पेक्ट दी जो उनका हक था? देखें, सबसे पहले तो हम तमाम पूरे पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं सब अफसोस में हैं कि एक मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जो इंतकाल हुआ है, तो उन्होंने उनकी बड़ी कुर्बानी है। उन्होंने पाकिस्तान को जो सर्विस दी, उन्होंने पाकिस्तान की दिफा को मजबूत किया और एक एटमी ताकत पाकिस्तान को बनाया, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है, तो उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो आज अगर उनके साथ अगर कोई रवैये की बात हो तो फिर अफसोस का मुकाम तो ये है कि इस्लामाबाद में उनकी तदफीन होती है, लेकिन वजीर आजम साहब को तौफीक नहीं होती है कि वो वहाँ पे जाके उनकी फ्यूनरल अटेंड करें। लेकिन चीफ मिनिस्टर सिंध यहाँ से सिंध से उठ के वो जाते हैं, क्योंकि हम ओन करते हैं इनको। बात यह है कि हम ओन करते हैं, चीफ मिनिस्टर सिंध ओन करते हैं, पीपल्स पार्टी ओन करती है, बिलावल साहब ओन करते हैं, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उनको ओन करता है। अच्छा, आप फिर माजी में जाए ना, आप मुस्तफ़ा बलोच, आप माजी में भी जाएं। 2008 में जब आपकी हुकूमत बनी थी, आप विफाक में थे, आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत थे और आपको याद होगा कि उस वक्त कैदो बंद की जिंदगी गुजार रहे थे AQ खान। तो आप लोगों ने भी तो कोई खास पजीराई नहीं की थी, अपने हिस्से का काम आप लोगों ने भी नहीं किया था जो करना चाहिए था। देखें, उनके जाहिर है उनके जो एक केस था जो उनके ऊपर एक बात चल रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे एक लेंगे एक तरफ से एक इशू हो जाता है जिसको आप सर्टेनली उस तरह हैंडल नहीं कर सकते। तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने तो उनको कभी उनके दौर में तो नजरबंद नहीं हुए, उन्होंने तो नहीं किया। वो तो एक जमहूरी हुकूमत थी, उन्होंने तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी कि भाई इनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हल हो जो उनके लिए। लेकिन आज तो मैं कह रहा हूँ कि भाई उनकी जब चले, आज वो दुनिया से चले गए, तो आज तो वो किसी के लिए खतरा नहीं है ना भाई। आज तो कम से कम उनकी नमाज जनाजा तो अटेंड कर सकते थे ना वज़ीर आज़म साहब, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ तो अगर अटेंड करते तो इससे तो कोई इशू नहीं हो जाता। एक इंसान चला गया दुनिया से, उसने जो भी किया, अगर आपको उसकी पे एतराज है वॉट, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है। कम से कम आप उमर शरीफ का एग्जाम्पल ले लें, उनके तदफीन पे नहीं पहुंचे भाई, जिन्होंने पूरी जिंदगी के लिए जो है ना इनके साथ स्ट्रगल की और इनके इवेंट्स पे जाते थे उमर शरीफ साहब।
वहां नहीं गए, इनके लिए नहीं गए, तो अब क्या बंदा बोले। हम तो यकीन माने, हम तो अब इन चीजों पे बात ही नहीं करते। हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं और वो नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है, ऑप्टिक्स नजर आ रहे हैं कि वहाँ पे सीएम साहब जो है ना, जिनको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं बाकी चीजों पे, लेकिन देखें ना, वो तो हर चीज पे ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। अच्छा, जब जब ठीक है, आपने कहा कि वजीर आजम साहब तो अपने रफका, अपने दोस्तों के जनाजों में भी शरीक नहीं होते। मुमकिन है जो वजारत उज़्मा का ओहदा है ये या सिक्योरिटी रीजंस हैं, वो वजूहात भी तो आप बताएं कि ये वजीर आजम साहब, चूंकि आप ठीक है अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या मसरूफियात है कि वज़रा भी शरीक ना हुए, पीएम साहब को खुद शरीक होना था? यही तो रोना है साजिद भाई, यही तो रोना है। आप ये देखें ना, वो जो लेटर अब्दुल कदीर साहब ने जो सीएम साहब को लिखा, अगर आपकी नजर से वो गुजरा हो, जिसमें उन्होंने सीएम साहब को मतलब थैंक्स कहा है कि उन्होंने उनका हाल अहवाल पूछा और उनके लिए बुके भेजा, तो उन्होंने यही आगे लिखा है कि बाकी तीनों चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर तो वेट कर रहे हैं न्यूज का कब उनकी डेथ हो। तो इससे ज्यादा बड़ा तमाचा क्या होगा उस हुकूमत के लिए कि एक अब्दुल कदीर खान के स्टेचर का बंदा वो ये चीफ मिनिस्टर सिंध को लिख रहा है कि भाई थैंक यू, आपने मुझे पूछा, लेकिन बाकी तीनों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स और वजीर आजम मेरी मौत का जो है ना वो इंतजार कर रहे हैं कब इसकी खबर है। मतलब दिस इज एम्बैरेसिंग, भूख के मरने का मुकाम है इस हुकूमत के लिए। अच्छा, एक वो रवायत क्यों खत्म हो रही है कि हम जाने के बाद ही उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं, हालांकि अब्दुल कदीर खान को तो निशान पाकिस्तान और तमगा इम्तियाज बहुत सारे एजाजात से उनको माजी में नवाजा गया, लेकिन आखिरी के जो हम टेनओवर पे जब नजर डालते हैं 2002 से लेके 2021 तक, तो ये 18 से 20 साल का अरसा, मतलब हुकूमतें कई आई कई गई, लेकिन वो किसी की आंख का तारा न बने और किसी ने उनका जिक्र या उनकी अयादत, इवन वो कोविड से भी लड़े, कोविड से भी सेहतयाब हो गए। तो आपको नहीं समझता ये तमाम ही लोगों की बेहिसी है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या दीगर जमातें हैं, आप सबकी तरफ भी ये उंगलियां उठती हैं। ठीक है, अगर हुकूमत का तो मतलब पहला फर्ज था, लेकिन आप लोगों का भी तो कुछ फर्ज था। जिस तरह सीएम साहब ने शिरकत की जनाजे में, बहुत अच्छी बात है, इससे पहले कोई अयादतों का सिलसिला नहीं चला। देखिए, सीएम साहब अगर खुद अयादत के लिए नहीं गए तो उन्होंने एज कर्टिसी उनके लिए बुके भेजा, उनको उन्होंने आगे से रिस्पांस में लेटर लिखे उनके। आप उस लेटर के अल्फाज आप देखें, ही सो हैप्पी विद द सीएम, वो खुश है, वो खुश कितने हैं उस जेस्चर से चीफ मिनिस्टर के, तो उन्होंने लेटर में इतनी तारीफें उनकी की हैं। जो शख्स आज नहीं है दुनिया में, उसके आप वो लेटर को आप पढ़ के देखें तो आपको अंदाजा होगा। हम देखें, हम इन चीजों पे बिलीव करते हैं, हमारा ये कल्चर है। हम लोगों को रिस्पेक्ट देना, चाहे वो नासाज हो तबीयत उनकी या वॉटेवर, चाहे उनकी दुनिया से रहलत कर ले, हम उन चीजों को, हमारी कल्चर है, हम उन चीजों को नहीं छोड़ सकते। लेकिन खान साहब जो कल्चर लेके आ रहे हैं और खान साहब जो एक दौर, एक तरीका लेके आ रहे हैं, उससे तो मतलब अल्लाह माफ करे, ये तो पाकिस्तान के लिए तो मेरे ख्याल में बेहतर नहीं है। एक अब्दुल कदीर खान जैसे स्टेचर का बंदा, उसको स्टेट क्वीनर में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट दोनों को होना चाहिए था। भाई आप कौन सी सिक्योरिटी का इशू है भाई? बाकी जगहों पे तो लंगर खाने में तो चले जाते हैं, लंगर खाने जाने के लिए तो सिक्योरिटी मिल जाती है। बाकी जो है ना वो अपने जाती कामों के लिए तो सिक्योरिटी मिल जाती है। शारे फैसल पे बगैर सिक्योरिटी नहीं, वजीर मुस्तफा वजीर आजम साहब तो सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के खिलाफ रहे हैं। वो तो कहते हैं मैं बहुत सिंपल हूं और प्रोटोकॉल मुझे लेना ही नहीं है। यही तो डबल स्टैंडर्ड्स है कि सिक्योरिटी के खिलाफ भी है। शारे फैसल पे अली जैदी साहब वीडियो बनाते हैं कि वजीर आजम बगैर सिक्योरिटी घूम रहे हैं, लेकिन वजीर आजम अब्दुल कदीर खान के जो है ना फ्यूनरल पे नहीं आएंगे क्योंकि वहां सिक्योरिटी का खतरा है उनको। यार ये तो मतलब बातें हैं ना, इनमें हम क्या बोले, इनको अब शर्म इनको आती नहीं है, हम तो शर्म दिला दे। चले, वैसे जुमले आपने तनकीद आपने की है, तमाम ही पाकिस्तानियों का दिल जरूर दुखा है वफाकी हुकूमत के इस रवैये से। माजी में भी बहुत सारी ऐसे मामलात हुए, ऐसे पाकिस्तान के पिलर इस दुनिया से गए और उनकी अयादत या उनकी जनाजों में शिरकतें कम नजर आई वफाकी हुकूमत की तरफ से। लेकिन यहाँ पे तो सबको शरीक होना चाहिए था, न सिर्फ अपोजिशन, तमाम स्टेक होल्डर और वजीर आजम, सदर मुमलिकत। बहुत अफसोस का मकाम है और हमने आज के प्रोग्राम में भी बहुत सारे पीटीआई के लोगों को कॉल्स की, लेकिन शायद उनको अंदाजा था
कि आज हमें इस चीज का जवाब देना होगा, तो बहुत सारे लोगों ने कॉल रिसीव करना भी मुनासिब नहीं समझी। तो ये जमहूरी रवैया नहीं है, ये किस तरफ। मेरा पॉइंट ये, मेरा मैसेज पीटीआई वालों को ये कि भाई आप लोग अगर गवर्नेंस अच्छी नहीं कर सकते, आप लोगों से मुल्क नहीं चल रहा, तो कम से कम ये तो वो चीज है ना जिसमें आपके कोई पैसे जेब से नहीं जा रहे, आपने सिर्फ जाना है और अटेंड करना है। लेकिन आपने अगर ये समझना है कि भाई आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इनको ये फीलिंग है कि अगले इलेक्शन भी ईवीएम के थ्रू जो है ना वो धांधली करके आ जाएंगे, तो ये शायद जनाजों में शिरकत करें ना करें, किसी की आदत करें ना करें, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये वो हम तो देखें, हम तो सियासत 50 साल से हमारी पार्टी सियासत कर रही है, हमें तो लोगों के बीच में रहना है, मरना है। हम तो नहीं जा रहे कि भाग के ना, हमें तो नहीं भागना है। बाकी ये तो पीटीआई के जितने जुल्फी बुखारी अली जरी टाइप के, तो आप देखें जैसे हुकूमत जाती है ये ब्रीफकेस लेके भाग जाएंगे। तो भाई हमें तो ठीक है, हम तो लोगों के बीच में, हमें तो इस तौर तरीके, इस रिवाज में जिंदा रहना है, यही मरना है, इसी मिट्टी में जाना। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तफा बलोच, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ पेश किया। आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। जी, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट मलिक मुनव्वर साहब ने। आप ब्यूरो चीफ हैं टीवी टुडे के। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने टाइम दिया। सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है साजिद भाई। जी मलिक साहब, बहुत सारे माजी में भी हमने देखा कि हीरोज हमें छोड़ के इस दुनिया से गए, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम भी सरे फहरिस्त आता है। माना हमने कई एजाजात से उनको माजी में नवाजा गया, लेकिन मौजूदा हुकूमत की जो बेहिसी हमने देखी, ये किस तरफ हम जा रहे हैं और अपने आने वाली नस्लों को क्या हम मैसेज दे रहे हैं कि हम अपने हीरोज को न सिर्फ हमने अगर अब्दुल कदीर खान की हम बात करें तो जिंदगी में भी हमने कुछ उनको कुछ अरसा हमने नजरबंद रखा और बहुत सारे हमने उनको तनकीद का निशाना बनाया। ऐसा अगर ये रविश चली तो फिर कौन हीरो पैदा होगा? साजिद भाई बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके चैनल का भी। आपने बहुत अहम इश्यूज के ऊपर बात की है, टॉपिक बहुत अच्छा है। साजिद भाई, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बहुत बड़ा नाम है, मोहसिन पाकिस्तान, फखर पाकिस्तान, शान पाकिस्तान थे, और उनकी मौत से लेकर अब तक दिल रंजीदा है। न सिर्फ हमारा दिल रंजीदा बल्कि हर पाकिस्तानी का दिल रंजीदा है। बहुत बड़ा खुला है। और हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वो हीरो थे जो सदियों में शायद पैदा ना हो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मौत को आज तक हम रोते हैं। तो दूसरा ये हीरा जो है हमारे हाथ से अब इस दुनिया में नहीं रहा। यकीनन कुल नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत तो आनी है और अल्लाह की बारगाह में उन्होंने हाजिर होना था। उनका मौत का एक वक्त मुकर्रर है, वो आ गया। मगर अफसोस इस बात का है, बल्कि बहुत शदीद हमें दुख भी है कि जिस एजाजात के वो मालिक थे, जिस सलामी के, अकीदत के, खराज तहसीन के वो मुस्तहक थे, सद अफसोस के हमारे हुक्मरानों ने बेहिसी का मुजाहरा किया है। देखिए, अगर हम बात करें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की, तो वो तो अपनी जिंदगी में ही हुक्मरानों को कूचते रहे हैं। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर से जिस तरीके से उनके साथ रवैया हुक्मरानों ने रखा, हमारी मौजूदा हुकूमतों ने भी रखा, उससे तो वो काफी नाला दिखाई दिए हैं। वो बड़ा दुखी थे। उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में मीडिया फोरम पर भी ये बात की कि उन्हें दुख है पाकिस्तानी हुकूमतों से, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की अवाम पे तो मुतमईन हूँ, खुश हूँ। उनका दिल सच्चे पाकिस्तानी, उनका दिल उनके साथ धड़कता है। मगर उन्होंने अफसोस का इजहार करते रहे कि उनके साथ हमारे हुक्मरानों ने अच्छा नहीं किया, जो कि बैरूनी आकाओं के इशारों पर ये सब कुछ उनके साथ होता रहा है, जिसको उन्होंने खुलकर कोई ऐसा इजहार भी नहीं किया कि क्योंकि वो सच्चे पाकिस्तानी थे और उसका उन्होंने सबूत भी दिया। मगर देखें साजिद भाई, जिस तरह से दीगर लोग, चाहे हालिया आप वाकई देखें उमर शरीफ साहब का, यकीनन उन्होंने अपनी फील्ड में एक पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ऐसा ही है। तो इन्होंने तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का रहती दुनिया तक नाम रोशन कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। पहला इस्लामी मुल्क है जिसको एटमी कुव्वत बना दिया। शायद आज हम जिस तरीके से हमारा पड़ोसी मुल्क हमें धमकियां देता है, भपकियां देता है और हमलावर होने के लिए हर वक्त वो बेचैन रहता है, ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ही थे। ये उनको सेरा जाता है और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये सेरा जाता है कि जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनवाया। और आज हम सुख के कुछ सांस ले रहे हैं। हमारे लोग जो है वो सुख का सांस ले सकते हैं कि दुश्मन को
पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने के लिए एक बार नहीं 100 बार सोचना पड़ता है। चले कैसे, ये भी तो बताए ना मलिक साहब, आप चूंकि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई अदवार आपने देखे हैं, हिस्ट्री से आप बखूबी वाकिफ हैं। जुल्फकार अली भुट्टो साहब की भी हमने शहादत देखी, फिर आपने ये भी उन्हीं के पाए के आप कहें कि जिन्होंने रहती दुनिया तक पाकिस्तान को मजबूत मुस्तहकम बनाने में अपना किरदार अदा किया। तो उनके साथ ऐसा क्यों होता है और क्या ये चलता रहेगा? ये रविश और ये रवायतें कब खत्म होंगी? उनके लिए क्या करना चाहिए, कुछ बताएं ना। हम देखें साजिद भाई, इस वक्त हम गुलाम इब्ने गुलाम बनते जा रहे हैं और हमारा मुल्क मदनियात से माला माल है। हम कहते हैं कि हम इस्लामी जमहूरिया मुल्क हैं, मगर ना ही हमारे अंदर इस्लाम है और ना ही हम कोई जमहूरियत के उस पे चल रहे हैं डिगर पे कि हम कोई जमहूरियत वाला मुल्क है। हम दोनों चीजों से फारिग हो चुके हैं और इसके जिम्मेदार हमारे हुक्मरान ही हैं, जो कि माजी से लेकर आज तक हम पर मुसल्लत हैं। आते हैं, अपना वक्त गुजारा करते हैं, अपना टेनोर पूरा करते हैं और राह चलते पकड़ते हैं। अच्छा, वो ऐसे लोगों को एजाजात से क्यों नवाजें जब उनके बैरूनी आकाओं के प्रेशर उनके ऊपर जोर हो कि वो इन हीरोज की जो सलाहियतें हैं, जो उनकी खिदमात है, उसको उजागर ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी तारीफों के ये पुल बांधें और सरकारी सतह पर उनको एजाजात से नवाजें और ये अवाम में एक उनका मुराल बुलंद हो और अवाम उन बैरूनी जो कुव्वतें हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाएं, तब आ रहे अवाम। ये अवामी सतह पर बचने के लिए इन हीरो की खिदमात जो है उनको फरामोश किया जाता है। जिस तरीके से आज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खिदमात को हमारे हुक्मरानों ने फरामोश कर दिया। देखें, मैं इस जगह पर एक बार और भी साजिद भाई आपसे कहूंगा, मैं तस्वीरें देख रहा था जनाजे की भी, और एक तस्वीर उस जनाजे में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब के सामने आई है। ये पहला वजीर आला है सिर्फ एक सरकारी सतह पे जिसने जाके जनाजे में शिरकत की है। क्या उसको अपनी कुर्सी का खौफ नहीं था? क्या उसको अपनी जान का खौफ नहीं है? अगर ये डरते हैं, पहले तो कहते थे ना कि एक नहती लड़की से डरते हैं, तो ये क्या आप जनाजों से भी डरने लग गए हैं? ऐसे हमारे हीरोज के जनाजों पे कंधा देना, उनकी तीमारदारियां करना, उनके जनाजों में शिरकत करने से भी डरते हैं। ना किसी तीनों सूबों के ना किसी चीफ मिनिस्टर ने शिरकत की, ना गवर्नर ने की, ना चेयरमैन सेनेट ने, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, वफाक वजीर आजम साहब ने, उसके किसी कैबिनेट के किसी नुमाइंदे ने शिरकत नहीं की। बहुत अफसोस का मकाम है। अच्छा, वजह में बड़ा गम और गुस्सा साजिद भाई पाया जाता है इस हवाले से। ठीक है, वजह बता सकते हैं कि सिर्फ बयानबाजी करना, ताजियती पैगाम मीडिया पर चलवाना कि जी हमें बहुत सदमा हुआ है और एक खला उनका कोई पुर नहीं कर सकता, इस तरह की स्टेटमेंट चलाना काफी कि फिर वो मौसम पर ब्लेम देना कि बारिश थी और फिर भी इंतजामिया ने बड़ा जी काम किया। शेर रशीद साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो तो बड़ा ट्रिब्यूट दे रहे थे, बड़ी खराज तहसीन कह रहे थे कि हमारी वजारतों ने और बहुत सारे इदारों ने उनकी तदफीन के लिए बड़े मामलात किए। तो शिरकत क्यों ना की? किन को मैसेज दिया? क्या ना शिरकत करके भी उन आकाओं को खुश किया जा रहा है? साजिद भाई, ये झूठे लोग हैं, ये बेदीन लोग हैं, ये मुनाफिक लोग हैं। आपने नहीं देखा कि एक तरफ उमर शरीफ का इन्होंने 3 दिन का शोक का ऐलान किया और हमारे इस कराची शहर में गवर्नर हाउस में नाच गाने की महफिल सजाई गई। बिल्कुल ऐसा ही है। कदीर खान का फैसल मस्जिद में जनाजा हुआ है और वजीर आजम से सिर्फ चंद फरलांग का फासला है, वहां क्यों नहीं गए? और ये वजीर आजम साहब से मैं मुखातिब हूँ, ये कैसे जाते डॉक्टर अब्दुल कदीर के पास जब इन्होंने इनामुल हक की जनाजे में शिरकत नहीं की, उसकी ताजियत पे नहीं आए, जिसने 22 साल का सफर इसके साथ गुजारा, तो ये इसके क्या जाते? इन्होंने उसको भी पत्ते पर्दा डाल दिया। डॉक्टर कदीर खान बहुत बड़ा नाम है, हमारी जिंदगी उस पर कुर्बान थी। इन्होंने उस हीरे को जो है ना, बस मैं क्या कहूं कि मिट्टी में मिला दिया। अल्फाज खत्म है। आप बजा फरमा रहे हैं मलिक साहब, और नजरबंदी में भी उनके मीडिया इंटरव्यूज, उनके आने जाने पर पाबंदी थी, लेकिन मेरी आंखों से जब मैं उनको स्टडी कर रहा था तो माजी के झरोकों में गया तो वो फुटपाथ पर बैठते, बहुत सिंपल मिजाज इंसान और सच्चे पाकिस्तानी थे। उनके साथ ये रवैया जेब नहीं देता था। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। मलिक मुनव्वर साहब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप मजहर अब्बास साहब ने। मजहर साहब, शुक्रिया आपने टाइम दिया। जी जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मजहर साहब। अब्दुल कदीर खान का दुख कौम को तो दिलों में उनके बैठ गया है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमतों की बेहिसी भी हमने देखी। न सिर्फ ऑपोजिशन बल्कि वफाकी हुकूमत ने भी
मतलब उनके जनाजे में ना उनके वुजरा ने, ना वजीर आजम ने, ना सदर मुमलिकत ने शिरकत नहीं की। तो हमारी तो ये रिवायतें नहीं है, हम तो अपने हीरोज को तो सराखों पर बिठाते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ? देखें, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजा है, जाना सबको चाहिए था, लेकिन कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब की ऐसी प्रोटोकॉल्स हैं, जो मामला चल रहे हैं इस टाइम पे पाकिस्तान के, अमेरिका के साथ उनका डेलीगेशन भी आया था कल परसों, उनकी वजीर खारजा से टाइम भी थी, तो कुछ इशारे थे कि वजीर आजम को वहां पे नहीं भेजा गया। क्या वो वुजरा भी नहीं आए? हाँ, ये बिल्कुल आपकी वजीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब, बलूचिस्तान, केपी। एक तो जब उनकी वफात हुई, मैं इनका कोई स्पोक्सपर्सन नहीं हूँ, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि मौसम की खराबी थी और जहाँ अपना जो जहाज से वो नहीं लैंड कर सकते थे, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि हमारे बहुत बड़े हीरो थे, जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान हमारी तरफ अपनी मैली आंखों से नहीं देख पा रहा और हमला नहीं कर रहा। वजह से यही डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने जो हमारे पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए जो इतना बड़ा काम सर अंजाम दिया, जो एटम बम बनाया, मिसाइल बनाए, टेक्नोलॉजी लेके आए, उसकी वजह से इतना बड़ा इंडिया जो हमारा असली दुश्मन है वो हमारी तरफ मैली आंखों से नहीं देख रहा। ये बड़ा अफसोस का मकाम है। होना तो यही था, अगर वज़ीर आज़म साहब वहां नहीं गए तो उनको फौरी तौर पर कोई ऐसा सिस्टम के मुताबिक उनके घर पे अपने वज़रा को भेजना चाहिए था, या फिर उसके नमाज जनाजा के बाद उनकी बेटी को पास जाना चाहिए था। बिल्कुल बचाया, तो ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा, आप तो जरा माजी में जाए ना। आप तो चूंकि हिस्ट्री के भी स्टूडेंट हैं और आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई अदवार आपने देखे। नईम उल हक साहब का भी इंतकाल हुआ, उसमें भी वजीर आजम साहब ने शिरकत नहीं की थी। ये वो बहुत बड़ा वो है कि बहुत जगह पे नहीं गए। नईम साहब तो उनके अपने थे, उनके बिल्कुल दस्ते राज थे, उनके उन साथियों में से थे जो जिन्होंने बुनियाद रखी पीटीआई की। ये आज तक हमें खुद हमारे लिए मौका बना हुआ है कि नईम साहब की नमाज जनाजा में या उनकी तस्वीर के ऊपर वो नहीं जा सके। ये वज़ीर आज़म को बिल्कुल इनकी पार्टी को बताना चाहिए, वज़ीर आज़म को बताना चाहिए क्या वजूहत ऐसी हैं कि वो उनकी उस पर नहीं जा सके। बिल्कुल बचा है आपका सवाल, जो है आपका बिल्कुल बचा है। चलें आगे बढ़ते हैं। माजी में हमने देखा साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के टाइम पे अब्दुल कदीर खान साहब नजरबंद थे और उन पे सिक्योरिटी रिस्क और बहुत सारे मामलात उन पर थे, इंटरनेशनल दबाव था। लेकिन हमारा ये उनके साथ रवैया क्या दुरुस्त था कि उनको आने जाने पर हर जगह पर नजर रखना और ये तमाम चीजें, मतलब हमने तो अगर मैं आई एम नॉट रॉन्ग कि उनको तो हमने सदर बनाना चाहिए था। बिल्कुल आपकी बात यह है कि अब्दुल कलाम साहब को वहां पे उनको सदर बनाया गया। पाकिस्तान में कुछ कंट्राडिक्शन हुई है, डॉक्टर साहब की तरफ से हुई है, बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं कि उस जमाने में, क्योंकि हिंदुस्तान का तो कोई आज तक किसी के साथ किस्म का कोई मतलब मसला नहीं रहा है, क्योंकि वो अमेरिका के साथ अब वो उनके पार्टनर हैं, पाकिस्तान नहीं है। जिस जमाने में अफगानिस्तान के साथ बात शुरू हुई है तो बहुत से मामला जो अभी यहाँ हम डिस्कस नहीं कर सकते वो आए थे, उस वक्त आए थे, और एक बहाना बनाया गया किसी तरीके से उसको, डॉक्टर कदीर साहब को हम बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी मुझे याद पड़ता है कि ऐसा पेपर गया था अमेरिका की तरफ से, इनकी मतलब जाना था या तैयारी कर रहे थे कि किसी डॉक्टर कदीर साहब को हम जवाब बना के और उनको स्टेटमेंट के लिए अमेरिका बुलाएं, अमेरिका बुला के जो भी वो करना चाहते होंगे, जिस पर हमारे एजेंसियों ने उनको बताया गया। मेरी खबर के मुताबिक, जो मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, कि एक ड्रामा रचाया गया था डॉक्टर कदीर साहब के साथ, उसको डाइल्यूट करने के लिए या उनको सेफ पैसेज देने के लिए उनको हाउस अरेस्ट किया गया किसी तरीके से, खुदा न खास्ता। फिर कोर्ट में मसला भी किया था, मुझे याद पड़ता है, कोर्ट के अंदर गया था, हाँ। स्टेटमेंट आई थी, तो कोर्ट ने सिर्फ ये किया कि डॉक्टर साहब को ये बॉन्ड किया कि आप मूव नहीं कर सकते विदाउट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, लोअर कोर्ट की बात नहीं कर रहा, आप मूव नहीं कर सकते, आपकी जिंदगी को खतरा भी है। और आपने स्टेटमेंट की, आपकी जो आई है, याद होगा आपको कि एक दुबई के अंदर एक मुलाकात हुई थी एक इंडियन बिजनेसमैन के साथ, उसको जवाब बना के पेश किया गया था, ऑन रिकॉर्ड बात है। तो ये तमाम चीजें क्या सही हुई थी आपकी नजर में? देखिए, जहां तक अगर कोई इंटेलिजेंस का मसला है तो वो इंटेलिजेंस वाले उसका जवाब दे सकते हैं, उन्होंने उसको कवर किया, डॉक्टर साहब को बचाया। जहां रही बात कि हमारी कौमी हीरोज के साथ हमेशा ऐसा ही होता आ रहा है, वो बिल्कुल बचा है। हमारी कौमी हीरोज हम रह गए
कि जब वो बंदा मर जाता है तो बहुत बड़ा सलूट पेश किया था, फ्लैग दिया जाता है। लेकिन नहीं मजहर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, आपने कहा जब मर जाता है तो फिर हम उनको बड़ा ट्रिब्यूट पेश करते हैं, लेकिन इस बार तो वो भी नहीं हुआ। इस बार तो उनके जनाजे में कोई शरीक ही नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट चल रही जी, बड़ा खला हो गया और बड़ा हमें दुख है, बस मीडिया को एक खबर दे देनी है और बस। ये क्या काफी है? देखिए, पेश तो हुए हैं लोग, ये बात दुरुस्त नहीं है, लोग पेश हुए हैं और कल खबर भी चली है, लेकिन एक तो वेदर खराब, जैसे बताया ना, वेदर खराब था बहुत, इस्लामाबाद का बारिश भी थी। अब ये वजूहत कि क्या जहाज सर इस बारिश में, मजहर अब्बास साहब, इस बारिश में सीएम सिंध मुराद अली शाह शिरकत कर सकते थे, बाकी वुजरा, वफाकी वुजरा शिरकत क्यों नहीं कर सकते थे? देखिए, वज़ीर आला साहब जहां तक मेरी रिपोर्ट के मुताबिक वो मौजूद थे इस्लामाबाद में, और उनकी एफिलेशन जो है भुट्टो साहब की वजह से, क्योंकि भुट्टो साहब ने कौम का जो प्रोग्राम शुरू किया था, भुट्टो साहब ने किया था, और ये उनके साथियों में से थे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब। तो उनकी एफिलेशन बहुत ज्यादा गहरी है पीपल्स पार्टी की कदीर साहब के साथ। तो हो सकता है कि पार्टी की पॉलिसी हो कि हर सूरत में आप आना है, या मेरी खबर के मुताबिक वज़ीर आला साहब वहां मौजूद थे पहले से, तबीयत उनकी खराब थी तो वहां मौजूद थे इस्लामाबाद में। अब ये दूसरे वज़ीर आला जो केपीके के हैं, जो बिल्कुल पंजाब में बराबर में, ये उनका फैसला है कि वो क्यों नहीं गए। इनको जवाब कुर्सी होनी चाहिए, जवाब तलब भी होनी चाहिए, इनसे पूछा जाना चाहिए। कौमी हीरो थे, कम से कम वज़ीर आला थे, वो वहां जा सकते थे, या इस्लामाबाद के एमएनए थे, वो तो कम से कम शिरकत कर सकते थे, एमएनए तो कर सकते थे। चले वज़ीर आज़म नहीं आए, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, आपने टाइम दिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबुलंद ने। सरबुलंद साहब खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और बहुत सारे आपके पीटीआई के लोगों को हमारी जानिब से कॉल की जा रही थी, मुमकिन है उनको पता हो कि आज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर प्रोग्राम होगा। आपको लगता है कि जो इज्जत ताजीम हम लोगों ने उनको माजी में दी, निशाने इम्तियाज भी हमने उनको दिया, लेकिन आखिरी के जो 18-20 साल जो टेनओवर गुजरे, जो रिस्पेक्ट, जो मान देना चाहिए था, हम देने में कहीं चूक गए? सरबुलंद साहब देखिए जी, डॉक्टर अब्दुल कदीर तो हमारे मुल्क का सरमाया और एक काबिल फख्र और मोहसिन पाकिस्तान रहे, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। और खान साहब ने कल जो सिरदुल नबी कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो इफ्तिताई प्रोग्राम था, सबसे पहले शुरुआत ही उनकी दुआ से की, और उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज में उनको खराज तहसीन पेश किया, खराज अकीदत पेश किया। क्या काफी है ये, सॉरी फॉर इंटरप्ट, क्या काफी है कि अल्फाजों में और स्टेटमेंट टीवी या ट्विटर पर कर देना अच्छा ना होता कि आपकी तमाम काबीना के लोग, और बहुत अफसोस का मकाम है, आपकी तरफ उंगलियां उठ रही है कि वजीर आजम साहब नईम उल हक साहब के जनाजे में भी नहीं गए, और मोहसिन पाकिस्तान के जनाजे में तो सदर मुमलिकत से लेके पाकिस्तान के तमाम जो स्टेक होल्डर है उनको शरीक होना चाहिए था। देखिए, आपकी बात बजा है, लोगों की डिमांड हो सकती है, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस भी हो सकती हैं, कुछ और वजूहात भी हो सकती है, वो आपको क्लेरिफिकेशन उनके तर्जुमान ही दे सकते हैं। वफाकी वुजरा, वफाकी वुजरा के बलोचिस्तान के सीएम, पंजाब के सीएम, इनको तो शरीक होना था। आपको नहीं लगता कि कहीं कुछ इनको ये मैसेज, ये जेस्टर कौम को नहीं देना चाहिए था? बिल्कुल देना चाहिए था, मैं आपसे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई रीजंस होंगी और वो जवाब तो उनके तर्जुमान ही बेहतर दे सकेंगे। बिल्कुल शिरकत जितनी अच्छे तरीके से हम अपने हीरोज को ऑनर देंगे, जितनी उनकी इज्जत करेंगे, और मेरे ख्याल से खान साहब इस बात को समझते हुए उनके घर भी जाएंगे, खान साहब, और ताज़ियत के लिए उनके घर जाएंगे, और जो हम उनको खराज तहसीन ताज़ अकीदत पेश कर सकते हैं जरूर करेंगे। तहरीक इंसाफ इस सारे मामले में इंशाल्लाह डॉक्टर अब्दुल कदीर के को हम इंशाल्लाह सराहेंगे, हमारे कौमी हीरो हैं। उनके तर्जुमान, आपने कहा बजा, आपने कहा उनके तर्जुमान उनकी जस्टिफिकेशन देंगे, लेकिन आप अपनी पार्टी पॉलिसी और अपनी पार्टी के बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, और आप तो उन लोगों में से हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जड़ों में बैठे हुए हैं, जो कि कारकुन से लेके एक रहनुमा की आपने सफर किया है। तो ये जो रवैया, ये जो मामलात हो रहे हैं, और आखिरी का आपके पास इसके बाद 1 साल है, तो क्या अवाम में जब आप जाएंगे तो ये तमाम सवाल आज जो मीडिया आपसे पूछ रहा है, ये अवाम के सवाल हैं, ये हमारे दिलों से आवाज आ रही है कि हमने जो उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी। सीएम सिंध को हमने देखा, गालबन वो मौजूद थे जनाजे में, लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं पहुंच पाए? उनको पहुंचना चाहिए था, अपने हीरो को, और पूरी दुनिया कवर कर रही थी उस इवेंट को। देखिए, मैं आपको पहले कहा ना कि वो तो उनके तर्जुमान या वो खुद बता सकेंगे,
लेकिन जो भी पहुंचे, जो भी हमारे, वो हम सब कौम के हीरो थे, किसी पार्टी के तो थे नहीं। नहीं जितने भी लोग आपकी पहुंचे, आपकी आपकी जो पीटीआई की जो वफाकी वज़रा है सारे, आपकी जी, पार्टी के वफा। लोग नहीं पहुंच पाए, वो वजह बता सकते हैं? चले वजीर आजम पहुंचे साहब थे। या अली सदर अमीन- मुमलिकत को तो अली- सिक्योरिटी चले, आपने बोल दिया। अली अमीन गंडापुर हमारे मरकजी जो मरकजी रहनुमा हैं, जो मरकजी के हम्म कुछ कम थे। खान साहब और हमारे सदर पाकिस्तान दोनों नहीं थे, बिल्कुल उनकी कमी महसूस की गई। लेकिन बहुत सारी इसमें वजूहत है, सिक्योरिटी रीजन हैं, जो भी है वो आपको फर्दर आके सामने उनके तर्जुमान आके आपको जरूर आगाह करेंगे। जिस तरीके से अब अपने चैनल की नुमाइंदगी करते हुए ये सवाल मुझसे कर रहे हैं, यकीनन बहुत सारे चैनल ये सवाल उनके तर्जुमान से भी कर रहे होंगे और वो आपको बेहतर जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं, माजी के कुछ झरोकों में जाते हैं। और आपने भी देखा होगा कि साबिक सदर जनरल मुशर्रफ के टाइम पर भी अब्दुल कदीर खान को नजरबंद किया गया, सिक्योरिटी मामलात और उनकी हर जगह पर उन पे नजर थी, सिक्योरिटी रीजन की वजह से फिर उन्होंने पेशियां भी भुगती। क्या ये तमाम चीजें सही हो रही थी? देखिए जी, बिल्कुल किसी भी हद तक के सही नहीं हो रही थी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस वक्त इंटरनेशनल एक सियासत हो रही है और उसके अंदर जो जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, सबसे ज्यादा वो मुतासिर रही हैं जो इंटरनेशनल सियासत है उसमें। और हमारी ये बदकिस्मती रही, वो बयानिया हम आगे नहीं लेकर आए जो हमारा बयानिया मुसलमानों का होना चाहिए था। कल खान साहब ने रहमतुल आलमीन एक अथॉरिटी बनाई है, वो इसलिए बनाई है कि जो इस्लाम का तशख़्ख़ुस है जागर किया जाए, जो अभी तक हम नहीं कर पाए। एक बुनियादी वजह है कि हम अपने इस्लामी इक़दार से दूर हुए हैं। इस्लाम तमाम पुरअमन, ठीक है, ठीक है, मामलात जिंदगी इस्लाम में सबसे बेहतर तरीके से उनको गुजारने का तरीका बताया गया है। उसमें औरतों से लेकर बच्चों से लेकर तमाम तर जो मामलात जिंदगी है, उनमें तमाम तर शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की असल में जो सही तरीके से अगर किसी ने अक्कासी की है वो इस्लाम है। तो वो चेहरा आज तक इस्लाम में मुसलमान अपना पेश नहीं कर सके, जिसकी बुनियाद पर एक जो बुनियाद परस्त कहा जाता है, जैसे कि तालिबान और जो दहशतगर्द हैं और इस तरीके से जो दीगर एलिमेंट्स हैं जिनको जो बेद तालिबान है, और इस तरीके से जिस तरीके से ये चेहरा पेश किया जाता है, जो नाम निहाद मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, अब तक हमने उस सही तरीके से ना उनको एक्सपोज कर पाए, ना हम अपना बयानिया ठीक है। हमारे मध्य मुकाबले जितने भी ताकतें हैं, इसमें सयूनी ताकत है, इसमें इंडिया में जो हिंदुत्व साम्राज्य है, वो दहशतगर्दी भी खुद करते हैं, इल्जाम भी हम पे लगाते हैं, धमाके भी खुद करते हैं, ड्रोन भी खुद करते हैं, मिसाइल भी खुद मारते हैं। हमारे मुसलमानों को जो गुंतानामो बे जो जेल थी, वहां लोगों को बेगुनाह रखा गया, लोगों को बेगुनाह टार्चर किया गया, बेगुनाह मारा गया, बेगुनाह शहादतें हुई ड्रोन हमले के जरिए। दीगर उनका तो मुदावा तो कोई कर ही नहीं सकता। हम मर भी रहे हैं और हमें रोने का मौका भी नहीं दिया जा रहा। तो ये एक बहुत बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है मुसलमानों के लिए खुसूसन। तो हम सबको उम्मत मुस्लिमा बनकर हमने मुसलमानों के साथ साथ तमाम अक़लियतों का, तमाम गैर मुस्लिमों के हुकूक का ख्याल करते हुए अपने तशख़्ख़ुस को उभार कर सामने लाना चाहिए। हमें दिखाना चाहिए इस्लाम की तर्जुमानी हकीकी मानों में क्या है। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कचरा फेंकने वाली बुढ़िया का बीमार कुर्सी करना, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है पर पहाड़ जुल्म के पहाड़ तोड़ने वालों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या उनके साथ बिहेव रहा, क्या उनके साथ मोहब्बत का और एक जज्बा, एक मोहब्बत का इजहार, वो आपके अखलाक से, आपके किरदार से, आपकी अमानतदारी से, दयानतदारी से किस तरह मुतासिर हुए, इस्लाम में आए। और पूरा इस्लाम पूरी दुनिया में फैला, 22 लाख मुरब्बा मील पे किस तरह फैला। वो जो आम लोग थे, वो दुनिया के सबसे बड़े जनरल कैसे बने, दुनिया के सबसे 2 बड़ी जो एम्पायर थी,
उन दोनों को कैसे गिराया? सिर्फ अल्लाह की मदद से और इस्लामी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से गिराया। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी जिंदगी के अंदर वो तमाम सब चीजें लेकर आए जिसमें अल्लाह, अल्लाह के रसूल और सहाबा कराम की जिंदगी हो। उसके बाद ही इंशाअल्लाह ताला हम आगे के जो मामलात हैं, पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनने जा रहा है। हम एक मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं। तमाम कौम को एक पेज पे होके इस पे सोचना चाहिए। और अपने हीरोज को तो हम कभी भी नहीं भूलते जिन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया। हम उन्हें सलाम पेश करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं, खराज यकीन पेश करते हैं। और हम इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं अपने हीरोज को। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हमारे हीरोज में थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे दिलों में जिंदा है। और बहुत अच्छी बात की सरबुलंद साहब ने कि फितने को पहचानने का ही ये वक्त है। हमें इन चीजों से सीखना चाहिए और कौम फितने को पहचाने कि कहां वो फितना है जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए परेशानी का बायस हो सकता है। फख्रे पाकिस्तान, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को रहती दुनिया तक, और जब तक पाकिस्तान इसी तरह दिफा के साथ, इसी तरह धड़ल्ले से सर ऊंचा करके दुनिया में कायम और दायम रहने के लिए ही बना है, तो उसमें हिस्सा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का भी जरूर है। और बरमला इजहार हमारे आने के बाद भी ये बात तस्लीम की जाएगी। तो मेरी टीम की जानिब से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए ये ट्रिब्यूट प्रोग्राम था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, ये मुल्क तुमसे है, ये तुमसे है पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। मुझे और साजिद हुसैन को और उसकी टीम को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।